मॉर्निंग। वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो डी ट्रिपल एस बी हो गया, इसकी तैयारी मैंने कमिट की थी कि हम लोग डी ट्रिपल एस बी की थोड़ी तैयारी स्टार्ट करेंगे और उसमें इंग्लिश जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश आप डी ट्रिपल एस बी हो या केवीएस हो या एनवीएस हो, किसी से भी आप इंग्लिश को बाहर नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वर्ब्स, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। कहीं से भी आप वर्ब्स को गायब नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से वर्ब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन तो जरूर नहीं सॉल्व करेंगे वर्ड्स के, बट बेसिक डेफिनेशन वर्ड्स के बारे में जानेंगे और कितने तरह के वर्ड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे ऐसे जो आपको याद ही हो जाए आज के बाद। अभी आप यही याद करके जाओगे, ठीक है? तो वर्ब जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज का, इतना तो आपको पता है, ठीक है? और उसको कैटेगराइज किया जाता है उसके फंक्शन और फॉर्म से, यानी कि उनके बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है? उसके अनुसार हम वर्ब्स को जो है कैटेगराइज करेंगे। कुछ टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, इतना आपको समझ में आया कि वर्ब्स के कुछ टाइप्स होते हैं जी, ठीक है? वर्ड्स अब ऐसे ही थोड़ी होता है, कोई चीज का भी प्रकार होता है ना। सब्जी भी खरीदने जाते हो मार्केट से तो उसके भी प्रकार होते हैं। आलू लिया मैंने, बैगन लिया मैंने, गाजर लिया मैंने, मैंने टमाटर लिया। तो भाई अब आप इंग्लिश की कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी चीज के बारे में जान रहे हो, और अब आप बोलोगे कि उसका टाइप्स नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है। वर्ड्स के भी टाइप्स हैं। अब कितने तरह के टाइप्स हैं, कौन कौन टाइप्स है, जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि बेसिक है, ठीक है? सबसे पहले हमारा आता है एक्शन वर्ब्स। नाम में ही क्या जुड़ा है? एक्शन है। नाम में क्या है? एक्शन है, ठीक है? तो अब एक्शन वर्ब्स में क्या आएगा? जिसमें कि हम अपनी कोई फिजिकल या मेंटल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। एक्शन में सीधा बॉडीली एक्शन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं एक्शन वर्ब्स में। एक्शन वर्ब्स में जो आपके मानसिक रूप से जो एक्शन हो रहा है, जो बॉडीली रूप से एक्शन हो रहा है, दोनों तरह के एक्शन को हम एक्शन वर्ब्स में काउंट करते हैं। जैसे कि हमने रन किया, स्विम किया, थिंक किया, ठीक है? हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि थिंक कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो क्या। लेकिन एक्शन वर्ब्स में फिजिकल या मेंटल एक्शन दोनों आते हैं। रन, स्विम, थिंक या राइट, तो ये हमारे एक्शन वर्ब्स हो गए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक्शन से समझ में आया, यानी कि शारीरिक एक्शन, मानसिक एक्शन, दोनों को ही हम एक्शन वर्ब्स में रखते हैं। अब चाहे हम रन कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक्शन वर्ब्स में आता है, ठीक है? अब हमारा दूसरा प्रकार है वो है लिंकिंग वर्ब्स। नाम में ही लिंक है, बहुत लॉजिकली फ्रेम किया गया है इंग्लिश को, जो समझना आसान है। लिंकिंग यानी नाम में लिंक है, कोई चीज तो लिंक हो रही है। क्या लिंक हो रही है, जरा समझने की कोशिश करें इस चीज को। लिंकिंग वर्ड्स मतलब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है विच डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कनेक्ट द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है जो सेंटेंस का, उसको अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जो कनेक्ट कर रहा है, वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है? जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वेयर है, सीम है, बिकम है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसको बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जो कनेक्ट किया जा रहा है जिस वर्ब के द्वारा, उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। एकदम सरल भाषा में याद रखिएगा, जो कि वर्ब के, जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ता है। कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ रहे हैं आप बात को? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को जो जोड़ता है, ठीक है, टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बाकी पार्ट को जो जोड़ता है सब्जेक्ट से, उसको, ठीक है, उसको विच डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, जो कि उसका सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिस शब्द के द्वारा, उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है? इज है, एम है, आर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप मुझे एक लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस बना के दे सकते हैं? कमेंट में उसका सेंटेंस बना के जरूर मुझे बताइए। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत कॉमन है, बचपन से भी हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि असिस्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो कि सेंटेंस के
मेन वर्ब को असिस्ट करता है, जो मेन वर्ब है। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है इज है, एम है, आर है, वेयर है, हैव है, हैज है, हैड है, डू है, डज है, डिड है। यानी कि जो मेन क्रिया हो रही है, जो मुख्य क्रिया हो रही है, अब उसको क्या चीज असिस्ट कर रहा है, उसको क्या हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई एम डांसिंग, शी इज वॉकिंग, आई हैव आई हैव डन दिस। तो कहने का मतलब कि जो भी मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब को जो हेल्प मिल रहा है, जो असिस्टेंस मिल रहा है, जो असिस्ट किया जा रहा है, उसको हम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में क्या होता है कि एक्सप्रेस द एटीट्यूड और पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्शन इन द मेन वर्ब। यानी कि मॉडल वर्ब्स में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस द एटीट्यूड या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन इन द मेन वर्ब। मेन वर्ब में एक्शन होना है कि नहीं होना है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, यानी कि पॉसिबिलिटी को हम मॉडल वर्ब्स में कैटेगराइज करते हैं। कैन, कुड, इसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं दिख रही है इन शब्दों में। हम जब बोलते हैं ना कैन, तो क्या ये पॉसिबल, ये कहा जाता है कि 100% ये चीज हो सकता है। कुड बोलते हैं तो क्या 100% है कि ये चीज हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी या एटीट्यूड क्या है, ठीक है, उस चीज की पॉसिबिलिटी होने की संभावना क्या है, उस चीज की एटीट्यूड क्या है। तो मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसकी जो एटीट्यूड या पॉसिबिलिटी को जो एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट। तो ये हमारा मॉडल वर्ब्स हो गया। ठीक है, यानी मॉडल से पॉसिबिलिटी को याद रखना है कि वो चीज के होने की कितनी संभावना है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। हमें इसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, हमें इस ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ईट है, ईट एक वर्ब है। क्या ईट, व्हाट, अगर आप ईट क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर समझ नहीं आएगा ना किसी को। वर्ब तो है पर उसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, जिससे कि सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू ईट व्हाट, यू ईट एन एप्पल, है ना। तो कहने का मतलब कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसके मीनिंग को निकालने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है उस सेंटेंस के मीनिंग को दर्शाने के लिए। क्योंकि ईट, ईट के लिए आपको ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, क्या ईट भाई, व्हाट ईट, एप्पल, ऑरेंज, जो भी आपका फेवरेट है। तो ट्रांजिटिव हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का उल्टा ही होगा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ईट है, तो ईट में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए कि क्या खा रहे हो भाई, पता तो चलना चाहिए। ठीक है ना, वर्ब तो हो रहा है, क्रिया हो रही है, पर ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि हमें मीनिंग पता चले शब्दों की। पर अगर हम कह रहे हैं कि स्लीप की बात हो रही है, शी स्लीप्स, क्या सो रही है, व्हाट इज शी स्लीपिंग, डज इट मेक सेंस, क्या ये सेंस बना रहा है ये शब्द। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जहां पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, उस वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी स्लीप शब्द है, ऐसे और भी बहुत शब्द हो सकते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आप मुझे ऐसे शब्द बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब जो नेक्स्ट है वो है डायनेमिक वर्ब्स। यानी कि डायनेमिक वर्ब्स एक्सप्रेस एन एक्शन एंड कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस। एग्जाम्पल, प्ले, ईट, रन। यानी कि डायनेमिक वर्ब्स क्या करता है, कोई एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है इसमें, और उसको कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है और होता जा रहा है,
उस एक्शन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है जिस वर्ब से, उसको हम डायनेमिक वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि प्ले, ईट, रन। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है, एंड कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस यानी कि जो कंटिन्यूअस है, हो रहा है और चलता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब आप समझ रहे हो, तो वो डायनेमिक वर्ब्स है। स्टेटिव वर्ब्स क्या है? एक्सप्रेस अ स्टेट और अ कंडीशन एंड आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। यानी कि ये एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा स्टेट है जो कि कंटिन्यूअस टेंसेस में इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो चलते जा रही है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, या जो हो रही है, जो क्रिया हो रही है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि नो, जानना। ठीक है, लव, प्यार, बिलीव, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ या करती हूँ, तो इसका कंटिन्यूअस से कोई वास्ता नहीं है। ये क्रिया में ये काउंट होता है, पर इसका कंटिन्यूअस होते रहने से वास्ता नहीं है। जैसे कि प्ले है, वो हो रहा है, कंटिन्यूअस है, तो डायनेमिक वर्ब है। ईट है, हो रहा है, कंटिन्यूअस है, तो डायनेमिक वर्ब है। रन है, हो रहा है, कंटिन्यूअस है, डायनेमिक वर्ब है। किसी भी प्रोग्रेसिव टेंसेस में, ठीक है, चाहे वो टेंस किसी भी वक्त हो रहा हो। ठीक है, लेकिन स्टेटिव में क्या होता है कि उसके लिए प्रोग्रेसिव वर्ब यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस की जरूरत नहीं है, यूज्ड इन कंटिन्यूअस। इसकी कंटिन्यूअस टेंस में इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि जो हो रही है, ईट है, प्ले है, रन है, या हो रहा था, उसमें इसकी नीड नहीं है। ये इसमें क्या है कि नो, लव, बिलीव, दैट आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, समझ में आई बात? अब आता है हमारा रेगुलर वर्ब्स। अब क्या आता है हमारा रेगुलर वर्ब्स। नाम तो बहुत आसान है, सरल है, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या है? फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि रेगुलर में क्या होता है? फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट टेंस को फॉर्म किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? ईडी ऐड हो जाता है टू द बेस फॉर्म, यानी कि जो बेस फॉर्म है, टॉक, टॉक्ड, वॉक, वॉक्ड। ठीक है, ईडी का हम इसमें यूज करते हैं। इरेगुलर वर्ब्स क्या है? ठीक है, यानी कि डू नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न ऑफ फॉर पास्ट टेंस, यानी कि जो पास्ट टेंस का जो रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, टॉक्ड, वॉक्ड। ठीक है, यानी कि रेगुलर वर्ब्स में आपने क्या पढ़ा था? फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस्ड फॉर्म। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि इसमें पास्ट का जो रेगुलर पैटर्न है ना, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेशन की। यहाँ पे क्या है? गो को हम वेंट या गॉन बोल सकते हैं, बी को हम वॉज, वेयर, बीन बोल सकते हैं। स्पॉटिंग एरर में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब आप स्पॉटिंग एरर में जब आप सॉल्व करोगे, तो वहां पे बी के जगह वॉज, वेयर, बीन का यूज किया जा सकता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो इस चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं वर्ब को, वही उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, और गो को वेंट या गॉन। ठीक है, और बी को वॉज, वेयर, बीन, हैव। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। फिर आता है हमारा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया रेगुलर वर्ब्स क्या है? यानी इरेगुलर वर्ब्स वो है कि जो रेगुलर पैटर्न फॉर पास्ट टेंस फॉलो नहीं करता है। जैसे कि गो है तो वेंट है, गॉन है। ठीक है, यहाँ पे ईडी लगाने का नीड कई बार नहीं आता है। बी के जगह वॉज, वेयर, बीन हो सकता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब एंड वन मोर पार्टिकल्स, प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स। 1 मिनट, हाँ। लुक अप, ब्रेक डाउन, गिव इन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, जिसमें कि एक मेन वर्ब होता है और प्रीपोजिशन या एडवर्ब का भी इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब, जिसमें कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है और एक टेंस होता है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, और एक टेंस। यानी कि शी सिंग्स, इसमें एक सब्जेक्ट है, सिंग्स, यानी कि एक टेंस है जो टेंस को दर्शा रहा है, और वर्ब भी है। ठीक है, वर्ब है जो टेंस को दर्शा रहा है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और टेंस है। नॉन फेनाइट वर्ब्स क्या है? जिसमें कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई लड़की या लड़का या कोई जगह का कोई कोई जिक्र नहीं किया जाता है,
और लेकिन और सॉरी माफ कीजिएगा, और कोई जगह का जिक्र नहीं किया जाता है, या फिर कोई टेंस का भी स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया जाता है, जैसे कि टू सिंग। ठीक है, अब टू सिंग में आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है, ये किसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक टेंस है, कि ये पास्ट में गाया जाएगा, प्रेजेंट में गाया जाएगा, फ्यूचर में गाया जाएगा, क्या है, मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टेंस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टेंस की बात नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे, टू सिंग, सिंगिंग, संग। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। फ्रेजल वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर आपके जो भी ओपिनियन है, जहां भी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज में मुझे इस चीज की एग्जांपल देनी चाहिए, आप ब्यूटीफुल एग्जांपल्स को फ्रेम करके कमेंट कीजिए और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चंस आप अराइज कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग इसके बेटर एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसके बहुत ही रिलेवेंट और बेटर एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।